हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। महामंत्री गंगा सिंह महाराज की जय हो। रणभूमि के कोई समाचार मिले आपको? रणभूमि के शुभ समाचार ठीक है महाराज, और सुनिए मैं बताता हूँ। तो हे महाराज चिंता और हटा दीजिए, वो कनक सिंह अब मार डाला गया। सब जवानों की टोली जो रण में गई, साथ में मेरा शक्ति दुलारा गया। महाराज रणभूमि में कनक सिंह हमारे बेटे शक्ति सिंह के हाथों मारा गया। तो आपके बेटे के हाथों कनक सिंह का खात्मा हुआ है? जी महाराज। कहाँ है वो शेर बबर जिसकी वजह से आज हमारा ये उदयपुर रियासत आजाद हुआ है? ठीक है महाराज, आता ही होगा मेरा बेटा। महाराज की जय हो। हुजूर रणभूमि के शुभ समाचार। महाराज क्या शुभ समाचार लेकर के आए हो? महाराज सम्राट कनक सिंह गंगा के बेटा शक्ति सिंह के हाथों मारा गया। वो तो तुम ही हो, महामंत्री गंगा सिंह के बेटे शक्ति सिंह। जी महाराज। आज तुम्हारे जैसे बहादुर की वजह से हमारा ये उदयपुर रियासत की शान पे बट्टा लगने से बच गया। आज हमारा दुश्मन मारा गया, तुम्हारे जैसे बहादुर को तो इनाम देना चाहिए। महामंत्री गंगा सिंह, आज आपके बेटे ने वो काम किया है जिसकी वजह से हमारी प्रजा में चैनो अमन की सांस लेंगे। जी महाराज। महामंत्री गंगा सिंह जी राजा। आपके बेटे के कारनामे को देखते हुए आज हम तुम्हारे बेटे को अपने सेना का सेनापति नियुक्त करता हूं। महाराज की जय हो। महाराज की आपका सोचना है गलत है पिता, आपका सोचना। आपका सोचना है गलत है पिता, भारत के हाथ से वतन है बचा। ये इनाम दे रहे हो इन्हें गलत भागी करिए समर से चल आया यहाँ। हाँ पिताजी, इनको क्यों इनाम दे रहे हो? अरे तो रणभूमि से भाग कर आया पिताजी, कनक सिंह को मारा है, भारत ने मारा। अगर ये रणभूमि से भाग कर आया है तो कौन है वो नौजवान जिसने हमारी बेटी की रक्षा किया और हमारी प्रजा की रक्षा किया? उसका नाम भारत है पिताजी। भारत? हाँ पिताजी। कहाँ है वो नौजवान? भारत ये पिताजी। महाराज की जय हो। तो तुम्हारा ही नाम भारत है? जी हुजूर, मेरा ही नाम भारत है। कहाँ के रहने वाले हो तुम? सरकार, मैं इसी उदयपुर का रहने वाला हूँ। तुम्हारे घर पे कौन कौन है? हुजूर, वैसे तो मेरे घर पर मेरे माँ के सिवा इस दुनिया में और मेरा कोई नहीं है। केवल माँ और बेटे हो तुम इस संसार में? जी सरकार। बेटा भारत, इस राज उदयपुर का एक नियम है कि एक बार जो जुबान दे दिया जाए उसे पलटा नहीं जाता है। हमने सेनापति का पद शक्ति सिंह को दे दिया हूँ और हमारे इस राज्य में शहर कोतवाल का पद खाली पड़ा हुआ है, इसलिए हम तुम्हारी वीरता को देखते हुए तुम पर खुश होकर के हम तुम्हें यहाँ का शहर कोतवाल बनाते हैं। हुजूर, गुस्ताखी मेरी माफ हो और आपकी ये दी हुई नौकरी आप ही को मुबारक हो, क्योंकि के तुच्छ पद के लिए मैं और गया था
कुछ अब के लिए हाँ मैं गया था नहीं, अब तो आजाद अपना वतन हो गया। दीजिए अब इजाजत ऐ महाराज जी, कुछ तमन्ना नहीं अपनी कुटिया चला। भारत, तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? भारत, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती हूँ भारत, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ भारत। महामंत्री गंगा सिंह, जी राजन। मेरी बेटी मुझसे रूठ करके चली गई है और हमारा फर्ज है कि हम एक पिता के नाते अपनी बेटी को मना करके अपने पास लाऊं और उसे राजमहल में चैनो अमन से उसे गुजारने के लिए यहाँ ले आऊं। तुम राज का काज देखना और हम अपनी बेटी को मनाने जा रहे हैं। चलिए महाराज, मैं भी आ रहा हूँ राजन। देखा आप लोगों ने यार, मैं रणभूमि में युद्ध करने नहीं जाता, मैं रणभूमि में युद्ध करने कभी नहीं जाता। मुझसे ज्यादा डरपोक और मुझसे ज्यादा डरपोक और मुझसे ज्यादा कमजोर इस उदयपुर में कोई नहीं है। मेरे रणभूमि में जाने का सिर्फ एक ही मतलब है। एक बार मैं अपने पिताजी के साथ महाराज के राज दरबार गया था और उसी राज दरबार में इन्हीं महाराज की बेटी राजकुमारी पद्मा को देखा था। और जिस दिन से मैंने राजकुमारी पद्मा को देख लिया है, उसी दिन से राजकुमारी पद्मा की शक्ल और सूरत हमारे दिल के अंदर समा गई है। और मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा कर लिया है कि राजकुमारी जी, शादी तुम्ही से रचाऊंगा, शादी तुम्ही से रचाऊंगा, वरना कुंवारा मर जाऊंगा। अभी अभी आप लोगों ने देखा, हमारी हालत देखा, अभी अभी आप लोगों ने देखा कि एक सच में और एक झूठ में कितना बड़ा फायदा है। जरा सोचो, दिमाग से काम लो। हमारे पिता ही जी को लो, हमारे पिता ही जी को ले लो। सच बोलते बोलते, महाराज के दरबार में नौकरी करते करते, गुलामी करते करते, उनके ऊपर से लेकर के नीचे तक के बाल पक गए, रह गए मंत्री के मंत्री, कुछ नहीं कर पाए। और आज इस शक्ति सिंह के एक झूठ ने इतना बड़ा फायदा है झूठ में। आज मैंने दरबार में एक थोड़ा सा झूठ बोल दिया कि कनक सिंह को मैंने मार दिया और महाराज ने मुझे सेनापति का पद दे दिया। महाराज ने मुझे सेनापति का पद दे दिया। इतना बड़ा फायदा है झूठ बोलने में। इसलिए गंगा का बेटा कहता है कि सत्य छोड़ो, सच पे रहोगे, सच पे रहोगे तो गुलाम कहलाओगे, अगर सच्चाई पे चलोगे तो गुलाम कहलाओगे, अगर झूठ बोलोगे तो बाबू बन जाओगे। अब देखो, हमारा बाप यहाँ का मंत्री है और मैं यहाँ का सेनापति बन गया। अब महाराज के दरबार से मुझे मिलेगी वर्दी, वर्दी पहनूंगा, तब देखो बाप और बेटे दोनों मिलकर के क्या हुकूमत चलाते हैं। अब मैं चलता हूँ और वर्दी पहनता हूँ। क्यों रे हरामखोर शक्ति सिंह, रात दरबार में तूने क्या बोला? क्या बोला रात दरबार में तूने? बोल हरामजादे, तूने कहा कि महाराज कनक सिंह को मैंने मारा है, तेरे हाथों मारा गया। पिताजी, हाँ, मैंने कहा था कि सम्राट कनक सिंह हमारे हाथों मारा गया है। क्यों कहा?
ऐसे कह दिया था पिताजी। ऐसे कैसे कह दिया? जरा सोचा करो। दरअसल मैंने इसलिए कह दिया, मैंने इसलिए आपसे झूठा कह दिया कि जिसमें हमारी फिजा बन जाए। अच्छा, अपनी फिजा बनाने के लिए तूने रात दरबार में झूठ बोला। अब तेरी फिजा मैं यहाँ बनाऊंगा। हरामखोर, झूठा। अब नहीं झूठ बोलूंगा पिताजी। हरामखोर, लौंडिया की तरह रो रहा है। मैं चल रहा हूं कमरे, और कमरे में आकर मिलो। यहां तो कम मारा है, और कमरे में तुझे और मारूंगा। यार इतना बड़ा फायदा है झूठ बोलने में। ये साला बाप है कि कसाई है, इतना मार दिया साला। कहा सो रामबली, हाँ ये कमर रोवाई आ भैया, काई कमर रोवाई आ, काहे रोवत हा हो? का हो भैया? यार रामबली, आए आज यार मेरे पिताजी ने मार दिया यार। का मेरे बाप ने मारा यार। तोहरे बाप मार दिए? हाँ यार। काहे और को धोखा नहीं मिलागा? आए? यार कसत के लड़का हो तुम, तोहरे बाप ही मार दिए, और तुम इस तरह के लड़का कि तोहरे बाप मार दिए हो, तुम मरवा लिया। यार क्या करे, बाप है, जब मारना शुरू कर दिया हाँ तो फिर क्या करे। हाँ, बाप आए जब मारे लाग होई तो तुमका नीक लाग होई। नहीं यार, नीक तो नहीं लगा, बहुत बुरा लगा है रामबली। लेकिन तो यार जब बुरा लागे तो तुमका नाही नूही करेगा रहन ना, कुछ कहो नहीं, तुहार बाप मारे सो तुम मरवा ली। अच्छा एक बात बतावा, तोहरे बाप मार लिया तोहका मारे तो काहे बरे मारे यहाँ हो? यार रामबली, हाँ बस जरा सा झूठ बोल दिया, हाँ, इसलिए मेरे बाप ने मारना शुरू कर दिया यार। ठीक के ठीक के, और मरते तब ठीक रहा। जो बाप से झूठ बोल ब्या, जो बाप से झूठ बोल ब्या तो हलाए जा भाई करिया। अच्छा एक बात ही बतावा, बाप से झूठ का करे के बोलिया है? कवन इतनी इमरजेंसी पड़ गए कि बाप से झूठ बोल दिया? यार रामबली, हाँ झूठ क्यों बोला हूँ? हाँ, मेरे बाप ने मुझे मार दिया, और झूठ बोलने का भी फायदा भी नहीं मैंने उठा पाया यार रामबली। बस यही समझो, बस यही समझो रामबली कि हम तो दिल दे ही चुके हैं। अच्छा हम तो दिल दे ही चुके हैं, बस तेरी हाँ है बाकी। हाँ, और अभी थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। बहुत सही जगह पे जा रहे हो, तुम तो दिल दे ही चुके, बस उसकी हाँ है बाकी। वही तो। और हंटर तो खा चुके हो बच्चा, अब खाली जूता लात है बाकी। धन्य जवान। एक बात ही बतावा, मान लिया दिल दे आ तो कोहका दे आ हो, कोई के ऊपर आए मरा था। एक ऐसी वो लड़की है। लड़की कौन? रामबली, आए? जीता हूँ जिसके लिए, हाँ जिसके लिए मरता हूँ। हाँ और एक ऐसी वो लड़की है हाँ, जिसे मैं प्यार करता हूँ। उसकी राह में जाने का तुम्हारा इरादा है, उससे मिलने का वादा है, और मिल नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हारे पास मार खाने के लिए टाइम ज़्यादा है। जौनी लड़की के चक्कर में पड़े होता है, नाम तो बताओ, नहीं तुम जूते लात खाते हो। राजकुमारी पद्मा जी हैं। ओ, शरीर में गिरीश नहीं ना, गाठी में पौरुख नहीं दिखा रही, और राजकुमारी पद्मा को ऊपर मर रहे हो का?
एक बात बताओ, यही बरे तुम झूठ बोल दियो कनक सिंह का हम मारा है का? आज तई कौनो एक बैलान कुकुन नहीं मार पाए और महाराज का मार डालो तुम, और मार डालो मरबो नहीं बो आगे झूठ बोल दियो, और वही झूठ के बदले तोहरे बाप तोहरे तोका मारे। यार रामबली, हाँ? इतना ही नहीं कहा, हाँ, और कहा है। क्या कहा? कहा कि यहाँ तो कम मारा हूँ, हाँ, यहाँ तो कम मारा हूँ, कमरे में आओ वहाँ और मारूंगा। कमरा? हाँ यार, और हमार कहा माना तो कमरा जाबो जिन किया नहीं, जब यहाँ खुले में दौड़ाए मारिस, और कमरा जब मैं घुस गया और बाहर से जब केमारा बंद कर पाइस और अंदर से सिटकिनी बंद कर दी तो तोहका को छोड़वैयो न मिले, और इतना मारे कि बेहोश हुई के निकल। बहुत दिन का छुटान है, नान रहा जब तोहार महतारी मरी है। फिलहाल एक बात ही बतावा, तुम अपने बाप गंगा सिंह के सगे लड़का है? नहीं, हाँ सगा बेटा हूँ। नहीं कहो, नहीं तो हम कहीं जानो तुम गोद रहे हुआ गोद ली नहीं हुआ। नहीं सगा बेटा हूँ। सगा बेटा है, लेकिन यार एक बात हमें समाया नहीं आवत कि तुम अपने बाप के सगे लड़का हो और तुहार बाप फिरो तो होका इतना मारे। देखा, सगे बाप के फर्जिया है कि लड़का 100 गलती करे और बाप का ली पोत के बराबर कह दे। यही तो बढ़िया होता है रामबली। हुआ रहा खोपड़ी बजी ना हुआ, एक गलती किया तोहरे बाप तो का इतना मारे, और कहो 10-20 गलती किए होत्या तो कहो तो का मारिन दौते। फिलहाल व्यवहारी हा तो का आज एक राजनीति बता दे। राजनीति? ऐसी राजनीति बता दूं कि आज से तुम्हारा मार खाना बंद। अरे जल्दी। हुआ रहा यार, ऐसी राजनीति हमारे पास है कि तोहरे बाप तो का आँखी न दिखाइए मारे के बाद छोड़ा। बताइए यार, रामबली में मार खाना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज है, मैं जितना कहूँगा उतना तुमको करना पड़ेगा। मैं करूँगा यार, गंगा का बेटा। जौने रास्ते पर मैं चलाऊंगा उस रास्ते पे तुमको चलना पड़ेगा। चलूंगा। अगर इतना करिहा तो तोहरे बाप तो का आँखी ना दिखाई। पक्की राजनीति है। कौन सी? और सुनो, आज के बाद तुम्हारे बाप तुमको नहीं मारेंगे, तुमको काम करना है। अगर तोहरे बाप तो का बे कहाए तो तुम साले चोर कहो। तोहरे बाप तो का हाथ लपकावे तुम कालर पकड़ लियो, उठाए के पटक दियो, उतार लियो जूता, अपने बाप का भी सन जूता मारो, खुलेआम उनके बहनी महतारी गरियाओ। अगर तोहरे बाप तो का बे कह दियो तो हमारा नाम बदल दी। यार रामबली कैसी राजनीति है। हाँ? अरे मैं अपने बाप को जूता से मारूं, बिल्कुल। अपने बाप की माँ बहन को गाली दूं? और का? यार भैया ये काम मुझसे नहीं होगा। न कह पैया, नहीं यार। यह राजनीति तोहरे बस के ना है ना, न कह पैया तो एक काम करा, फिर जा कमरा में तुहार इंतजार करत होई। कहा जा? नहीं यार रामबली, अगर मैं ये काम करूंगा, हाँ? मैं अगर ये काम कर लूं, ये राजनीति अपना लूं, तो मेरा बाप भी मुझे कभी नहीं मारेगा। अरे यार, यह राजनीति हम बिंदागंज में सिखाए दिन, आधा बिंदागंज यही रास्ता पर चल पड़ा, आधा गांव सुधरगा। तो ठीक है रामबली, हाँ? आज से मैं तुम्हारी राजनीति अपनाता हूँ और चलता हूँ अपने पिताजी के पास। हाँ। अगर मेरे पिताजी ने मुझे आंखें दिखाने की कोशिश किया, और अगर गाली दिया ना तो शैले का पकड़ूंगा काला। कम तुहार बाप ही का? नहीं बता रहा हूँ। अपने बाप के कालर पकड़े, हमार जिन पकड़ा? नहीं बता रहा हूँ। अच्छा। और अगर मेरे बाप ने मुझे मारने की कोशिश किया ना तो फिर उतारूंगा जूता। हुआ रहा लगे ओबो न किया, नहीं तोहरे बाप के पहले न तोहका बेहोश कर दिया। बड़ा दुखी मन है यही हम। अच्छा रामबली, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे महाराज ने सेनापति नियुक्त कर दिया है। अब मैं वर्दी पहनूंगा। सेनापति बनोगे? फिलहाल तुम चलो, सेनापति बनो, तैयारी करो, और जब तुम अपने बाप के पास आओगे तो मैं तुम्हारे बाप के पास रहूंगा। आप रहो भाई। हाँ, जोर से तो ना चिल्ला, इशारा में मैं तुमको बताता रहूंगा, और इशारे पर काम करत रही ना तो तोहरे बाप तो का आँखी न दिखाए पई। लौंडे हो, सुधर जाओ। अगर ये उम्र में न सुधर पई हो तो कौन उम्र में सुधर नहीं सकते हो बच्चा।
मैं चल रहा हूँ। हाँ हाँ, तैयारी बनाओ, चलिए। धन्य भगवान, धन्य गंगा मैया, धन्य सूर्य नारायण देवता, धन्य शंकर माता। आखिर में आज एक रास्ता हमका दिखाई दिया। हम काफी दिन से चक्कर में पड़े रहे कि महामंत्री गंगा सिंह तुमको मैं एक दिन जूता लात खिला दूंगा। अब आज भगवान ऐसी रास्ता दिखाए कि अब उन्हीं के घरे में हम लड़ाई करवाए दे। शक्ति सिंह के धय दिन तेजाब के फीहा, अब जाता है गंगा के पास और उनके धरब पेट्रोल के फीहा। तो एक बाद देखा कि बाप बेटवा में जूता लात कौन तरन चला थे, और जब तक बाप बेटवा में जूता लात चलवा न दे तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। ऐसी हमारे पास राजनीति है, और देखना कि राजनीति में घुसोर कर इनका बाप बेटवा के पहले लड़वाऊ, और लड़वाए के बाद दुईमा एक जने के डई है मार, और जो एक जने का मार डई है तो एक जने के बरे तो हम खुदे काफी है। उनका दबा दिए गटाई वो नहीं पूरी जाई है। और वही के बाद फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। और चलने से पहले हमको एक बात याद आ गई है, बड़ी मजे की बात है। किसी ने कहा है कि 80 औठा 90 ताल, 80 औठा 90 ताल, तो देखो सुरती का कमाल। तम्बाकू खाने वालों के लिए खुशखबरी है। तम्बाकू का पहले जितना रगड़ो, और रगड़े के बाद ऊपर से फिर जितना ठोको। आजकल के लौंडा ऊपर से ठोके जानते नहीं ना, पहुँचे वही 4 हिस्सा लगाइन और वो तेल मखाम खत्म चल दे। 80 औठा 90 ताल, तो देखो सुरती का कमाल। पहले नाश्ता सुरती खाए, फिर पीछे टट्टी का जाए। उठ के भागे बड़े सवेरे, हाथ पसारे द्वारे मांगे सुरती, मिला जवाब, और सारी इज्जत गई खराब। खोड़ा भय दांत के टूट, और रोटी खाए चबई ना छूट। बुढ़ीवा देख बहुत गुर्रा है, तो बुढ़ाऊ लिए अपन मुँह लटाए। कहीं ना आदत भई बड़ी गंधैली, और बांधे चून तम्बाकू थैली। जात पात के नहीं न दोष, अक्सर चूना तम्बाकू खाए वाले का देख लिया, चाहे बैलाने होए। अगर वह चूटा है तो पहुँचे कहन भाई तई के हम होंगे दे दिया। जात पात के नहीं न दोष, अब अंगूरी दी चुनौती खो। 2 लाइन बता रहा हूँ, देखिए ध्यान दे कहाँ से। संजय से होएगा सुबेरे का जूना, बलम हमसे मांगे वही 4 बजे के तड़के जागे और मेहरुआ के कोची पेची लगाए दी। लोटा में पानी भरे धरे हैं, लेकिन सुबेरा में टेम्परेचर हाई होएगा। मेहरुआ गुस्साए के चल दी, और मेहरुआ से मांगत का आया है। संजय से होएगा सुबेरे का जूना, बलम हमसे मांगे खैनियो चूना, बलम हम खैनियो चूना बलम। ओ संजय से होएगा सुबेरे का जूना, बलम हमसे मांगे खैनियो हाँ बलम। वाह सम्राट उदय सिंह, वाह। अरे आपने क्या सोचा कि एक तुच्छ नौकरी पाने के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली? नहीं हुजूर, अरे मैंने तो अपनी माँ की आज्ञाओं का पालन किया है और इस वतन की रक्षा की है। अभी भी मेरे बाजुओं में इतनी ताकत है कि मेहनत मजूरी का कोई भी काम करके अपनी माँ का और अपना पेट पाल सकता हूँ। आप मुझे हवलदार की नौकरी दे रही थी, हरगिज नहीं, नहीं चाहिए मुझे ये नौकरी। अरे भारत, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती? और वतन प्रेमी बलबीर तुम
हुआ तेरा अपमान, और इसके बदले मैं तुझे खुद को दूं मैं इनाम। लो देती हुई नाम इसे लीजिए, लो देती हुई नाम इसे लीजिए। लो देती हुई नाम इसे लीजिए, हंस के सीने से मुझी को लगा लीजिए। मान लो कहना मेरा, ना तड़पावो भोले सनम, चैन पल भर को नहीं अब तो बुझा दिल की जलन। मान लो कहना मेरा, ना तड़पावो भोले सनम, चैन पल भर को नहीं अब तो बुझा दिल की जलन। हंस के पहलो में मुझी को बिठा लीजिए। हंस के पहलो में मुझी को बिठा लीजिए, हंस के पहलो में मुझी को बिठा लीजिए। अपनी प्यारी दुल्हनिया बना लीजिए। देखिए राजकुमारी जी, हाँ भारत, मैं आपको समझा रहा हूँ और हाथ जोड़कर मेरी आपसे गुजारिश है, सुनिए मेरी बात। कही भारत। पद्मा जी, हाँ भारत। कि राजकन्या न मुझे पे और सितम ढाई रे राजकन्या। राजकन्या न मुझे पे सितम ढाई रे राजकन्या न मुझे पे सितम ढाई रे। इस गरीब वतन पे रहम खाइए। कि राजकन्या आप में लाचार बेबस नौजवान, और मेरा तुम्हारा फासला जैसे जमी और आसमान। कि राजकन्या आप में लाचार बेबस नौजवान, और मेरा तुम्हारा फासला जैसे जमी और आसमान। कर कृपा मुझ पे अपने महल जाओ तुम, कर कृपा मुझ पे अपने महल जाओ तुम, कर कृपा मुझ पे अपने महल जाओ तुम। राजकन्या न मुझ पे समझाओ तुम। देखिए, मैं एक गरीब इंसान हूँ और आप एक राजकुमारी हैं, और आपके मुंह से मेरे लिए ऐसी बातें शोभा नहीं देती राजकुमारी। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये जिद छोड़कर वापस अपने राजमहल लौट जाइए। नहीं भारत, मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो मैं जानती हूँ भारत कि भरे दरबार में आपका अपमान हुआ है, लेकिन भारत उसे सपना समझकर भूल जाइए। और मैं फैसला कर कर आई हूँ कि जब तक मेरे प्यार को स्वीकार नहीं कर लोगी,
मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। हाँ भारत, इसका मतलब जब तक मैं तुम्हारा प्यार स्वीकार नहीं करूंगा हाँ तुम यहाँ से वापस लौट कर नहीं जाओगे। नहीं जाऊंगी। जिद करके आई हो। हाँ मैं जिद करके आई हूँ। ठीक है पद्मा, अगर तुम्हारा यही प्रण है, तुम जिद करके आई हो, तो मैं भी तुम्हें यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाने दूंगा, क्योंकि ये तुम्हारा प्यार आज भारत स्वीकार कर रहा है। लेकिन जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कभी मुझे अकेला छोड़कर चली मत जाना, नहीं भारत, मैं वादा करती हूँ। वरना ये दीवाना तुम्हारे चौखट पे अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे देगा। इसलिए आज ये भारत अपनी बाहें फैलाकर तुम्हारे सामने खड़ा है। आओ मेरे आगोश में। भारत कहूँ, हाँ बोल दो, क्या कहना चाहती हो? और तुझे संगी प्रीत लगाई सजना, सजना सजना हो रामा, तुझे संगी प्रीत लगाई सजना, सजना सजना हो रामा, तुझे संगे प्रीत लगाई सजना, सजना सजना ओ रामा। हाय बेदर्दी, हाय बेदर्दी, हाय बेदर्दी, हाय बेदर्दी, तुझे संग प्रीत लगाई सजना, सजना सजना हो रामा। ओ आजा तेरे हाथों में मेहंदी लगा दूं। ओ आजा तेरे हाथों में मेहंदी लगा दूं, गोरी गोरी बाहों में कंगना जड़ा दूं। ओ आजा तेरे हाथों में मेहंदी लगा दूं, गोरी गोरी बाहों में कंगना जड़ा दूं, काली घटाओं का गजरा लगा दूं, एक तू ही मन को है भाई सजना, सजना सजना ओ राम। तूने मुझे चोरी से अपना बनाया, प्यारी की राहों में चलना सिखाया, तूने मुझे चोरी से अपना बनाया, प्यारी की राहों में चलना सिखाया, सुख और दुख में शामिल बनाया, सुख और दुख में जीवन बनाया, एक मैं हूँ तुझ पे वारी सजना,
साथियों, सब लोग अपनी अपनी जगह तैनात रहिए। और साथियों, हमारा ऐलान और हमारा फरमान क्या है, तो सुनो साथियों ध्यान से, भाई आज मेरा फरमान। सुनो साथियों ध्यान से, भाई आज मेरा फरमान। और सबको रुकना है यही इस बीहड़ के दरमियान। मेरे नौजवान साथियों, सब लोग आज इस बीहड़ के पास रुकना है, क्योंकि हमारे सरदार आजाद सिंह का आने का समय हो गया है। सब लोग सरदार जी का इंतजार करते हैं, उसके बाद बताए हुए आदेश के अनुसार काम करेंगे। जय मां भवानी, जय मां, जय मां। मेरे साथियों, सरदार जी, आज तुम लोगों की वजह से हमारे हौसले और बुलंद हुए। क्यों नहीं सरदार? मेरे बहादुरों, हमारा दुश्मन इस उदयपुर के अंदर वो कमीना मंत्री गंगा सिंह है। साथियों, उस सुअर के बच्चे ने हमारी बहन के साथ जैसा किया है, ठीक उसी तरह ये डाकू आजाद उसकी बेटी के साथ करेगा। क्यों नहीं सरदार? साथियों, जी सरदार। हरिया, हंसा, विक्रम मान सिंह आज की डकैती कहीं और नहीं बल्कि गंगा सिंह की हवेली में पड़े। अपनी अपनी बंदूकें लोड करो साथियों, बजे कूच का डंका और खेल लो चलकर गंगा सिंह को। चलो साथियों, जय मां, जय मां, जय मां। साथियों, हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, बिल्कुल मुफ्त।